हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, शॉर्टकट में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है। सेंट्रल डोग्मा को डिस्कवर किया था फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में। और जो सेंट्रल डोग्मा है बच्चों, ये एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। किसका? इंफॉर्मेशन का। और यदि इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इन अ सेल इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। जैसे का हम बात करते हैं, जो डीएनए होता है, क्या होता है डीएनए। जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये चेंज हो जाता है किसमें? एमआरएनए में। किसमें? एमआरएनए में। और एमआरएनए में, या हम आरएनए कहेंगे। और आरएनए जब फिर से डीएनए बनाता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से डीएनए बनता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और जब आरएनए का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, तो बनती है प्रोटीन। यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है क्या? ट्रांसलेशन। और इस पूरी होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस सेल के अंदर चलती है। किसके अंदर चलती है? सेल के अंदर चलती है। आइए समझते हैं इसको हम लोग बेटा। जैसे एक पूरी हमारी ये सेल हो गई, ठीक है, सेल हो गई। सेल के अंदर हो गई ये हो गया न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये हमारा है डीएनए। क्या है ये हमारा है डीएनए। अब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। अब डीएनए में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। डीएनए से बना क्या? एमआरएनए। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा। और अब ये एमआरएनए जो होता है वो निकल के आता है साइटोप्लाज्म में। ये हमारा क्या? ये पूरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आता है ये राइबोसोम के पास। क्या आता है? राइबोसोम के पास। ठीक है। फिर प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की और बन जाती है सिंपल प्रोटीन। क्या बन जाती है? सिंपल प्रोटीन। और ये सिंपल प्रोटीन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है, किसके पास? गोल्गी बॉडी के पास आती है। और यहाँ पर क्या होता है? गोल्गी बॉडी के पास फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन गोली। और जो प्रोटीन आती है इसका फंक्शनल मॉडिफिकेशन हो जाता है आपका गोल्गी बॉडी में। और फिर यहाँ से बन जाती है फंक्शनल प्रोटीन। ये पूरी प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा की। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यह समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्त।